नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब? बहुत अच्छा। लॉकडाउन के आनंद ले रहे हो? हाँ, तो मौर्य साम्राज्य की क्लास में हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य का आपका काल था 322 से 184 बीसी या ईसा पूर्व। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई थी, शायद याद होगी आपको। गणानंद का अपमान किया, गणानंद ने यहाँ से प्रण लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी। शिक्षा दीक्षा देके सबसे पहले सिंध जीता, सिंध और पंजाब जीता। इसके बाद गणानंद को पराजित किया, मगध साम्राज्य को कब्जे में करके। इसके बाद सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र के बाद हमें तमिल ग्रंथ अनारू मोनारू से जानकारी मिलती। दक्षिण में भी इसका राज रहा था, और बांग्लादेश के बाइस्तान अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि बांग्लादेश में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था। ये सब और 4 प्रांत से लेकर से जितने 305 राहुल कंदार हेरात और बलूचिस्तान। और शादी करती थी उसकी पत्नी इसका नाम था हेलेना, और कार्नेलिया प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। इसी ने भारत में साड़ी पहनने की परंपरा चलाई थी, लेकिन इसी समय चाणक्य ने मना कर दिया था कि इससे होने वाला पुत्र भारत का राजा नहीं बनेगा। अब इसके बाद दूसरी जो चाणक्य, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, उसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। अब बिंदुसार के जन्म के समय एक छोटी सी स्टोरी है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य था, वो चाणक्य था, वो विष देता था। क्या देता था? विष। और विष दूध में हल्का हल्का विष देता था, क्योंकि उस समय विष कन्याएं राजाओं की हत्या कर देती या काट लेने के कारण राजाओं को मार दिया जाता था। उस समय विष कन्या होती थी, आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय विष कन्याओं से सुरक्षित रखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य थोड़ा थोड़ा विष देता था और दूध में विष देता था। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य को जब विष के लिए एक गिलास भरा, उस विष का दूध का एक गिलास था, वो विष भरा हुआ था, उसको दुर्धरा ने पी लिया था। और जब ये विष पिया, तब दुर्धरा मां बनने वाली थी। बस फिर क्या था, दुर्धरा की मृत्यु होने वाली थी। इसी समय चाणक्य ने सिजेरियन पद्धति से या ऑपरेशन के द्वारा बिंदुसार को ऑपरेशन के द्वारा उसका जन्म करवाया। ये आपके थे बिंदुसार, जिन्होंने सिजेरियन पद्धति के द्वारा अपना जन्म लिया। भारत का प्रथम राजा जो सिजेरियन पद्धति के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा जन्म हुआ, उसका नाम था बिंदुसार। इसका दूसरा नाम मिलता बिंदुसार। बिंदुसार क्या सीधा सीधा लॉजिक है, उस समय जहर पिया था। जहर पीने के कारण इसके जो चेहरे पर वो विष था, वो विष के कारण इसके चेहरे पर छोटे छोटे दाग थे, उसके कारण बिंदु थे, उसके कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा। ये तो हो गया। अब इसके बाद इसके जो नाम मिलते हैं, अन्य नामों में इसके नाम है अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस इसको कहा है यूनानी लेखकों के द्वारा इसको अमित्रोचेटस कहा गया है। दूसरा नाम मिलता है इसका सिंघसेन हमें मिलता है जैन ग्रंथों में। इसके बाद जो तीसरा नाम मिलता है, वो इसका नाम है भद्रसार। ये भद्रसार मिलता है हमें वायु पुराण। ये थे आपके बिंदुसार का नाम। अब बिंदुसार के नाम के बाद मैं आपको छोटी सी स्टोरी इसके समय की बता रहा हूं। इसके समय, सीरिया के समय तो आपने पढ़ ही लिया। सीरिया का इसके समय जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस था, और इसके समय था एंटियोकस प्रथम। क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने इसके बिंदुसार के शासन में या राज्य में एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। ये राजदूत भेजा था, इसका नाम था डाइमेकस। अब ये छोटी सी बात थी, लेकिन डाइमेकस आया। डाइमेकस के आने के बाद बिंदुसार ने उनके सामने मांग रख दी कि नहीं, आप राजदूत तो आ गए, लेकिन हमें 3 चीज और चाहिए। इसलिए इसने 3 चीजों की मांग की। अंगूरी शराब,
नरम में शराब मिलता है, यहाँ सुकून मिलता है तेरे मैं खाने में, बस चैन मिलता है तो साथी तेरे रहम खाने में। अरे साहब क्या बताया आपको। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, सेठ साहूकार की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर के बेटा न हुआ। यह आपकी अंगूरी शराब थी, उसको मंगाया था किसने? बिंदुसार ने। इसके कारण ही शराब मंगा रहा है, तो आपको समझ गया होगा कैसा शासक रहा होगा, मतलब सब समझदार। दूसरे सूखे अंजीर, और तीसरा था मंगाया था वो था दार्शनिक। दार्शनिक होते हैं विद्वान होते हैं, लेकिन ये दो चीजें भेज दी थी और दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ का सीरिया का जो कानून है उसकी इजाजत नहीं देता, या दार्शनिक के भेजना है, विद्वान भेजना किसी भी देश के दूसरे देश के लिए हानि के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विद्वानों को दूसरे देश में क्यों भेजा जाए। तो दो मांगे मान ली गई थी बिंदुसार की। अब दूसरी, ये तो हो गया डायमेकस। अब मिस्र का एक शासक था, और मिस्र का शासक था, उसका नाम था फिलाडेल्फस। क्या नाम था? फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस का दूसरा नाम है टोलमी सेकंड। टोलमी सेकंड के समय एक राजदूत भारत भेजा था, उस राजदूत का नाम था डायनीसियस। ये राजदूत भारत भेजा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी बुकों में नहीं दे रखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। डायनीसियस और डायमेकस याद कर लेना, और उधर मेगास्थनीज, ये आपको तीन नाम याद रखने हैं। ये छोटी सी बात आपके बुक में दे रखी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। फिर भी आगे की स्टोरी में आपको थोड़ी सी बता देता हूं, ताकि बिंदुसार के बारे में आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें। अब हुआ क्या, बिंदुसार की थी 16 पत्नियां। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां। बिंदुसार के 16 पत्नियां थी। अब मैं आपको बताऊं, 16 पत्नियों से इसके 101 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र हो गए? 101। याद कर लेंगे? याद नहीं करने आपको, सारे के सारे याद नहीं करने, आपको केवल बिंदुसार के 3 पुत्र याद करने हैं। पहला सुसीम, दूसरा अशोक, और तीसरा तिष्य। मैं आपको बता दूं, सुसीम था वो कहां का प्रांतपति था? तक्षशिला, आपका तक्षशिला। दूसरा अशोक था, वो अवंती का प्रांतपति था, अवंती उज्जैनी का प्रांतपति था। साथ एक छोटी सी कहानी, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और विद्रोह किससे नहीं दबा? सुसीम से। आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है कि अशोक को पहले भेजा, उसके बाद सुसीम को भेजा, ऐसा नहीं है। पहले सुसीम वहां का प्रांतपति था, और प्रांतपति से ये विद्रोह नहीं दबा, तब अशोक को यहाँ भेजा था, और अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया था, और इस विद्रोह को दबाने के कारण उसकी योग्यता उस समय दिखाई दी कि अशोक योग्य है उत्तराधिकारी के। और इसकी विद्रोह के बाद नेपाल में भी अशोक ने जाकर विद्रोह दबाया था। कहां पर? नेपाल में भी विद्रोह जाकर दबाया था। योग्य व्यक्ति था, लेकिन योग्य से मतलब नहीं है साहब, राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, और बड़ा पुत्र था वो था सुसीम का। अब इसकी छोटी सी स्टोरी ये भी है, मैं आपको बता दूं, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य गया, चाणक्य भी वृद्ध हो गया, चाणक्य भी गया, मर गया। मरने के बाद बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री बने, और दोनों प्रधानमंत्रियों के जो नाम थे वो थे, एक का नाम था विक्रम भट्ट। क्या नाम था? विक्रम भट्ट। और दूसरे का नाम था राधा गुप्त। और विक्रम भट्ट दो प्रधानमंत्री थे किसके? बिंदुसार के, चाणक्य के मरने के बाद। अब हुआ साहब ऐसे, इसकी योग्यता का पता लग गया, लेकिन
जब तक्षशिला में दोबारा विद्रोह हुआ तो दोबारा अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजना चाहा, किसने? बिंदुसार ने। और इसी समय बिंदुसार का अंत समय आने वाला था और बिंदुसार जी ऊपर जाने वाले थे। तो इसी समय राजा गुप्त विक्रम भट्ट ने अपनी चाल रखी। विक्रम भट्ट से ज्यादा लगाव था सुसीम का और राजा गुप्त से ज्यादा लगाव था अशोक का। साहब इधर किसने? विक्रम भट्ट ने लेटर लिखा सुसीम को। किसको लिखा? सुसीम को, कि भैया आजा, बाबूजी लुढ़कने वाले हैं, राजा बन जाएगा। साहब सुसीम को भेजा, लेकिन इसी समय राजा गुप्त ने जो अशोक का एक और भाई था उसका नाम था तिष्चे को भेजा कि जा भैया जा, अशोक को बुला के ला, भाऊजी लुढ़कने वाले हैं, राजा बनना है तो आजा। तो इसी समय सुसीम यहाँ पहुंच नहीं पाया और अशोक पहुंच गया, और अशोक पहुंच के क्या बन गया? राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इसने 100 भाइयों को मार दिया था, लेकिन अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि उसके कुछ भाई उसके राज्यारोहण के समय भी उसके साथ थे। इसका मतलब उसने सभी को नहीं मारा जो उसके सामने आया। जैसे कि सुसीम सबसे बड़ा उत्तराधिकारी था और सबसे बड़ा बेटा था, तो ये तो सामने आएगा, ये तो जाएगा ही सही, इसको मार दिया, और बाकी को भी उसने जो भी इसके सामने आया उसको मार दिया था। ये आपके अशोक थे, ये आपके बिंदुसार थे। बिंदुसार जी का शासनकाल समाप्त हो गया, अब अशोक बचे, वो अशोक अपन कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, बाकी सब कल। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।